अगर जानना है तो खुद आईने में झांक कर देख लो। बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। देवो। आंटी विवाह देवो, तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। मम्मी, पर मेरे घर का दरवाजा दिन में कभी बंद नहीं होता। आंटी, मम्मी, 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 प्लीज गेट खोल दो। मम्मी। चिंटी, अब इन नकली कॉकरोच और लिजर्ड से इन लोगों को डराएंगे और इनकी डरी हुई फोटो खींच के फ्रेंड बुक पे डाल देंगे। क्या मजाक उड़ेगा इनका। हाँ। माँ, खाने नहीं आती थी। विवाह, फैल्कन विवान, रेडी हो जाओ मेरे मैजिकल मिरर में कैद होने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ? विवाह पीछे। विवान, गेट खोल दे। आंटी, विवान। अरे ये तो सर मुंडवाते सर पे पड़ गए होंगे। ये क्या हो रहा है बालपरी? लगता है दिव्य पत्थर पर कोई आंच आ गई है, इसलिए पूरा वीर लोग सुरक्षा घेरे में जा रहा है। बालपरी, फिर तो हमें तुरंत धरती लोक पर जाना चाहिए ताकि हम बालवीर की मदद कर सके। वरना सुरक्षा घेरा लग गया तो हम में से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। हाँ। चोट तो नहीं लगी? नहीं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, ऐसी हरकत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ, अरे नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और था। देखा तूने इनको? मैंने कहा था इन्हीं की गलती है। हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं। चिंटू, तुमने ये सब किया ना? तुमने ये सब किया ना? नहीं, पीछे, नहीं, तुमने ये सब किया।
पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रे इन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परितारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में है। भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जानकर आता हूँ। विवान, रुको। भैया ये विवान, तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां है और परितारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ। तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवान, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परितारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परितारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी। और फिर बालवीर बन जाएंगे एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंजा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा, और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करे, उनको किसी रूम में बंद कर दे। नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा। परितारा की पावर्स का उन पर कुछ और सोचना होगा। बड़े हिम्मत वाले हो गए हो तुम, हाँ? नहीं मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रिगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं? कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, ये सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूं। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया? अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं, मेरा मतलब है वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून, हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परितारा की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू उधर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा। ओ वाह, हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाओ। हाँ? देख चिंटू,
गुब्बारा बोला, तूने मुझे गुब्बारा बोला, गुब्बारा बोला मुझे। नहीं रुको, मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ तो ठीक है। भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं तो किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी, सही प्लान है तेरा। सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। ये मुझे मैं जल्दी जाऊंगा। अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। कितना सुंदर है ये, देख कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हाँ, मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हाँ? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? कुछ रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे में। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखाओ ना। दिखाता हूँ, निकालने तो दे, इसका रिमोट निकालने दे। दिखाओ। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं? Come on kids, get ready to fly. ये हॉट एयर बलून अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुंच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। कैसे बचाऊं? कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसा। वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ हैं। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारा की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। चिंटी हाथ दे। पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर कैसे उड़ाया? मुझे
मुझे क्या पता। मम्मी विवान, कितना बुरा सपना था। अनन्या, तुमने खुशी विवान को देखा है क्या? वो आंटी, खुशी विवान यहीं थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना, तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विवान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया है? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विवान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सक कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विवान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इससे मैं देखता हूं। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो, वाव। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिट्टू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विवान नीचे लटका हुआ है। क्या? विवान, हाँ, हाथ दो मुझे। विवान, आजा। ध्यान से। राय और रे नहीं छोड़ेगा। रे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर, तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं, खाई में जाएंगे। वो देखो बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है विवान? हम नीचे कैसे पहुंचेंगे?
अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विवान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। अरे हाँ, नीचे जा रहे हम हैं। तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है, लेकिन जमीन पे नहीं। हाँ? खाई में। क्या? हाँ, बचाओ! अरे शांत हो जाओ। विवान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विवान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उड़ता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिर रहा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैच स्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आता हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ रे, बच्चों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। चिल बालवीर चिल। अच्छा ठीक है, जाओ अपने भाई को बचा लो जाए। बट वन क्विक क्वेश्चन, अगर तुम अपने भाई को बचाओगे तो तुम्हारी माँ और अनन्या को कौन बचाएगा? इतने सेंटी भी मत हो बालवीर। आई नो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यू हैव टू चूज योर मॉम और योर ब्रदर। माँ ठीक है नानू? हाँ आंटी ठीक है, लेकिन विवान अभी तक पलटन को लेकर आया नहीं है। सब ठीक है ना? तुम चिंता मत करो नन्हे, मैं विवान को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। ना तुम विवान को खाई में गिरने से बचा सकते हो और ना ही खुद को इस मिरर से। अरे शांत हो जाओ। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब नीचे गिरेंगे तो चटनी बन जाएगी। ए रिंकू, गिरने से पहले तू अपने जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बना। वैसे अगर चिंटू और चिंटी को नीचे फेंक दे तो बलून से बाहर कम हो जाएगा और हम स्लोली नीचे गिरेंगे। चिंटू तुम कूद जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो। भैया जाओ। हाँ, क्या कर रहे रिंकू? तू बैठना, मैं तो बस मैच सिखा रहा था। मैं तो मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त, सो अब तो देबू भैया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। देबू भैया, बलून खाई में गिरने वाला है, हमें हेल्प चाहिए। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आंटी बहुत काम कर लिया आज आपने। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रिफ्रेश।
एकदम सही बात कर रही हो अनन्या। और रिफ्रेश होने के लिए सबसे अच्छी चीज है चाय। मैं बनाकर लेकर आती हूँ। अब आंटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, चाय रेडी है। हाँ? ये चाय कहाँ से लेकर आई तुम? ठीक है, मैं इसके साथ खाने के लिए बिस्किट्स भी लेकर आती हूँ। आंटी, कहीं मैं चाहिए, ये देखिए, बिस्किट भी आई हैं। अरे, ये इतनी जल्दी जल्दी चीजें कहाँ से ला रही हो तुम? मैजिक से। मैजिक से? अब वो आंटी, मैजिक से थोड़ी आएगा। ये सब तो मैं बाहर से लाई हूँ। कब? तभी आंटी, जब आप वहाँ पे काम कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, ये चाय किस चीज में लेकर आई हो तुम? कोई थर्मस तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। फिकर नॉट आंटी, थर्मस भी आई है। एक सेकंड, अभी दिखाती हूँ। आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे वाह, इतनी सारी चीजें ले आई तुम, पानी भी ले आती। लाती हूँ। ये लो पानी। और ये लीजिए थर्मस। लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़िए आंटी, आप यहाँ आराम से बैठिए और चाय एंजॉय करिए, बिकॉज द टी इज गेटिंग कोल्ड एंड ओल्ड। लीजिए। बालवीर, 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 बालवीर। इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा। मतलब हरे कोई चांस नहीं ले रहा है। खाई में गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के आग कैसे लगाऊं देबू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। सरप्राइज! चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रे से नहीं लड़ सकते। हाँ? तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ाना होगा और उसके लिए हमें सिलेंडर में आग लगानी होगी।
थोड़ी ना है कि हमारे मुंह से आग निकलेगी, और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ? क्यों विवान, चश्मा पहन के मर रहा है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विवान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ? लाइए दीदी। हाँ, ये ले विवान। हाँ? ध्यान से। ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes! Yes! सरप्राइज। लीजिए दीदी। वेरी गुड विवान। थैंक यू। ट्राई हार्डर बालवीर, क्योंकि परितारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा।
भयमार? सपना नहीं देख रहे हो बालवीर, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या लगा था भयमार खत्म? मार दिया तुमने भयमार को। तुम भूल गए बालवीर, बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई अमर है। और अच्छाई अजय होती है भयमार। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते। अर्थ कितना सुंदर प्लैनेट है ना? हाँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद चुप! और व्यू देख। बलून के नीचे सेंसर बॉम्ब है, अब इसे सेफली नीचे कैसे उतारा जाए? बालपरी, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन विवान, हम भी अगले 8 घंटे तक वीर लोग के सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और नेक्स्ट 8 आवर्स तक मैं भी अपनी पावर यूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बलून को सेफली कैसे नीचे उतारूं? विवान, चिंता मत करो, मैं शौर्य से बात करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। तब तक तुम वहाँ की स्थिति को संभाल कर रखो। ओके बालपरी। चिंटू भैया, गैस बलून में बैठ के गैस छोड़ रहे हो? इतने अच्छे व्यू के बीच में भी तूने पोल्यूशन कर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है चिंटू। इस पूरे बलून में हम 5 लोग हैं और पूरा डाउट सिर्फ मुझ पे जा रहा है। जिसमें ज्यादा गैस होगी उसी पे तो शक जाएगा। तेरी तो रिंकू। क्या है? एक सेकेंड, ये तो किसी चीज की जलने की स्मेल है। हाँ। अरे वो देखो, ये तो बलून जल रहा है। हाँ? चिंटी, तू भी कर। अरे फूंक मारने से क्या होगा? आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। हम तो जितना हो रहा मुद्दा तो करे ना रिंकू। हाँ, फूकने वाले तो क्या करे? फायर ब्रिगेड को फोन लगाए क्या? तू भी फूक मार। लेट अस सी बालवीर कि तुम अकेले इस बुराई के डबल डोज को कैसे झेल पाओगे।
क्या सोच रहे हो? यस, हमें इस बलून को उन बादलों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी से ये आग बुझ जाए। हाँ, देखा तुमने चिंटू चिंटी, भगवान जी ने अपने आप ही हमारे लिए फायर ब्रिगेड भेज दिया। अब हमें इस बलून को उस क्लाउड के डायरेक्शन में लेके जाना होगा ताकि ये आग बुझ जाए। लेट्स गो। कम ऑन। हार मान लो बालवीर। दो भेड़ियों के बीच में एक मेमने की औकात रह गई है तुम्हारी बालवीर। शौर्य, परितारा की शक्ति विवान और उसके दोस्तों में समा चुकी है। अगर रे ने उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परितारा को नुकसान पहुंचेगा। और अगर परितारा की शक्तियां नष्ट हो गई तो पूरा वीरलोक नष्ट हो जाएगा और साथ में हम भी। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ शौर्य। तुम उस गुब्बारे को वीरलोक की दिशा में ले आओ। तब तक मैं वीरलोक का सुरक्षा कवच कुछ पलों के लिए खोलने की कोई युक्ति निकालता हूँ। ओके शौर्य, लेकिन वीरलोक तक पहुंचने से पहले मुझे इस बलून में लगी आग बुझानी होगी। जिस बालवीर को तुम मेमना समझ रहे हो वो असल में एक शेर है भैमार। तुम्हारे सपनों के टुकड़े करने के लिए मेरा हथियार ही काफी है। बहुत गर्मी लग रही है यार। जब फायर का कलर डीप रेड होता है तो आग का टेम्परेचर 600 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? ओह नो, अब तो फायर का कलर ऑरेंजिश येलो हो गया है। इसका मतलब आग का टेम्परेचर होगा 1100 डिग्री सेल्सियस। विवान, कहीं हमने बलून को बादलों में लाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं दीदी, ट्रस्ट मी, जैसे ही बादलों में से पानी बरसेगा ये आग अपने आप बुझ जाएगी। वो तुम्हारा साथी तो भाग गया भैमार। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मारने का?
बालवीर की ताकत उसकी बाजुओं में है, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दिल में है। और मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैमार? यही ना कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। गलती कर दी तुमने वापस आकर। मुझे कम आंकने की गलती तुम कर रहे हो बालवीर, क्योंकि अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूं। भगवान जी ने फाइनली अपना फायर ब्रिगेड ऑन कर ही दिया। और मैं भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं जब भी ब्रश करूंगा ना तो वॉश बेसिन का टैप बंद करके रखूंगा, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। हाँ। विमान, ये बलून तो नीचे जा रहा है। क्या? हाँ। क्या? लगता है बारिश के पानी से बलून से गर्म हवा लीक हो रही है और इसलिए ये बलून नीचे जा रहा है। क्या? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। This is the worst day of my life. मुझे तो लगता है तेरी लाइफ का लास्ट डे है। मतलब हम सबकी लाइफ का लास्ट डे है। मम्मी। बच्चों, तुमने विवान को कहीं देखा है क्या? नहीं। पद्मिनी जी, आपने विवान खुशी को कहीं देखा क्या? आइला, सुबह सुतली भी यही पूछ रही थी कि विवान और खुशी होमवर्क करने आने वाले थे लेकिन आए नहीं। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं। करुणा जी, एक काम करते हैं ना, हम दिवाली जी को पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ। एक मिनट में आपका हिसाब कर लेती हूँ। देखो पूजा में आपने मुझे 100 में से 50 रुपए दे दिए हो, अभी आपके बच्चे हैं 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? 50 बचेंगे ना? ओहो पूजा बेन, आपका गणित इतना कमजोर है ना। कोई वांधा नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 100 में से 50 रुपए आपने मुझे दिए, तो फिर बचे कितने है ने? ओके, आप लिख के रखिए। हाँ हाँ, आवड़ी गए ने 60 रुपए हो। दिवाली बेन, हाँ, वो बच्चों को देखा है क्या? बच्चे? हाँ। ओहो पद्मिनी बेन, ये बच्चे इधर किधर कहीं शरारत करने में बिजी होंगे, लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? शरारत कर रहे होते ना तो अब तक तो शिकायत मिल गई होती विवान की। मतलब ऐसा मैं नहीं, बाकी के सारे भारत नगर वाले बोलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची बात है। अरे अनन्या बोल रही थी कि सारे बच्चे एक साथ खेलने गए हैं, लेकिन अब तो अनन्या भी काफी देर से गायब है। करुणा बेन, मुझे लगता है ये अनन्या और बच्चे सब साथ में ही होंगे। हाँ। एक काम करो ने, आप अनन्या को ना जोर से आवाज लगाओ। हाँ? अनन्या, अनन्या, अनन्या। हाँ શું છે? ए भाऊ, सीधे फैंसी ड्रेस कंपटीशन से इधर आ गए हो क्या? अभी पता चल जाएगा। ए भाऊ, जादूगर है? नहीं नहीं, आईने वाला है। क्या पद्मिनी बेन, ओ कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ ऐसे खींचा चला जाए ना, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने। ये ना भाई, देखो भाई, मैं तुमको बता देती हूँ, ये ना मेरे कस्टमर है वो सालों से। हाँ, इनको ऐसा आईना खरीदना होगा ना तो ये मेरी दुकान है, ए छेड़ा शॉप से खरीद लेंगे, है ना? तुम्हारे जैसे आईने वाले से नहीं लेंगे। हाँ, फ्री में दोगे ना, फिर भी नहीं लेंगे। रखो अपना आईना अपने पास ही। वाह पद्मिनी बेन, सॉलिड हो। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये छोटे मिरर से ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा मिरर कैसे बन गया? हाँ
अगर जानना है तो खुद आईने में झांक कर देख लो। खरीदना का है, देख तो सकते हैं। चलो हाथ तो वाली। नहीं नहीं पद्मिनी जी, दिवाली जी रुक जाइए। ये कैसे हो गया? कहाँ गए ये दोनों? जरा दीवार के मोम को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो 4 लोग के गेस्ट। आ गया माँ को बचाने के बालवीर। अरे मिस्टर गेट, और थोड़ा फोर्स लगाओ ताकि ये मदर और सन मिरर के अंदर घुस जाए, कैद हो जाए। वाह वाह वाह, क्या गुगली मारी है। देबू भैया, आप मुझे सुन रहे हैं? कहीं देबू भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? मुझे अनन्या दीदी को कांटेक्ट करना चाहिए। ये क्या हो रहा है देवो? मिरर के अंदर भारत नगर कैसे आ गया? करुणा बहन, अच्छा हुआ आप आ गए। करुणा बहन, मुझे लग रहा है कि हम लोग सब ना कोई बहुत भयानक सपना देख रहे हो। ये सब कुछ कितना अजीब सा है। हाँ, मैंने ना सुबह साड़ी सुखाई थी, वो नहीं है। हाँ, ये मिरर वर्ल्ड है। ये भारत नगर जैसी दिखती है, जैसे उसका प्रतिबिंब, लेकिन ये सच में भारत नगर नहीं है। नक्की नक्की, मतलब वो आईने वाले के पास से हम लोगों ने आईना नहीं खरीदा तो उसने हम लोगों को सबको ऐसे आईने में भेज दिया। हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे देवो? कैसे निकलेंगे? अगर ये दर्पण जाल भैमार ने बनाया है तो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। क्या सोच रहे हो तुम? माँ, आंटी, आप सब यहीं पे रुकिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। हाँ, जल्दी आ जल्दी। क्या करें? क्या? लगता है शॉक लगने की वजह से मुझे इल्यूजन हो रहा है। मुझे हवा में अनन्या दीदी दिख रही है। क्या? रिंकू, मुझे भी तेरे वाला इल्यूजन हो रहा है। अरे ये कोई इल्यूजन नहीं है। हाय किड्स। हाय दीदी, आप यहाँ पे कैसे? और आपके पैर कैसे निकल आए? मुझे तो लगता है भगवान जी खुद हमें बचाने के लिए अनन्या दीदी के रूप में आए हो। हाँ। अनन्या दीदी बचाइए हमें। दीदी बचाइए, दीदी सुनो, सब क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में। पहले मुझे तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। अरे लेकिन कैसे दीदी? मैं एक एक करके तुम सब लोगों को यहाँ से नीचे लेके जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं दीदी, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा बलून ड्रॉ कीजिए। ओके विवान। ड्राइंग
फ्लाइंग, कुछ भी समझ नहीं आएंगे। अरे सॉरी। बलून का आइडिया अच्छा है विवान, मैं ट्राई करती हूँ। अरे दीदी, हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स नहीं बनाने हैं, एक सिंपल सा बना दो ना, ऐसा कॉपी पेस्ट करके। अच्छा ओके ओके, मुझे नर्वस मत करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। अरे नर्वस ब्रेकडाउन तो मुझे हो रहा है। अरे चुप, सॉरी। यस यस यस। अनन्या बालवीर की जगह बच्चों को बचाने क्यों आई है? इसका मतलब भयमान ने बालवीर को फिनिश तो नहीं कर दिया, यानी कि गेम ओवर। ये क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया आपने? अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए और साथ में मुझे भी गिरा दिया। चुप बेवकूफ। चुप क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? सोचा था एक्स्ट्रा पावर वाले विलन के साथ रहूंगा तो लाइफ में एक्स्ट्रा आराम मिलेगा, लेकिन आप तो, अरे शेम ऑन यू। अरे मतलब यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान है दिमाग में? प्लान है, तौबा तौबा प्लान है। यहाँ से बाहर निकलने की चाबी उस जगह पर है जहाँ एम का निशान बना होगा। एम से मजाक कर रहे हो क्या? अरे शीशा आपने बनाया है तो एम का निशान कहाँ है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना। अरे बेवकूफ, तौबा तौबा, मैंने इस दुनिया को उस दर्पण के एक टुकड़े से बनाया है, बहुत जल्दी में। वो चाबी कहाँ है वो एम का निशान बताएगा, ढूंढ उसे। हाँ तो एम से माइंड पे जोर डालो और एम का निशान ढूंढो, मतलब ढूंढते हैं। इन लोगों से पहले मुझे उस एम को ढूंढना होगा। चलो पलटन, अब बस इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना। नो! बी ब्रेव, डरने से कोई काम नहीं होगा। चलो चिंटू, पहले तुम आओ। हाँ जाओ। मैं क्यों? एक काम कर, तू चिंटी को ले जा। मैं क्यों? पहले खुशी जाएगी। वाओ, नाइस जोक, लेकिन मैं भी पहले नहीं जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, तो ये तय रहा कि सबसे पहले रिंकू जाएगा। हाँ रिंकू जाएगा। नहीं मुझे नहीं जाना। अरे रिंकू, कुछ नहीं होगा। अरे आराम से जाना, पहुंच जाना। जाएगा। दोस्तों के दुश्मनों वाले काम कर रहे हैं। अरे ट्रस्ट मी दोस्त, कुछ नहीं होगा, बस आराम से एक एक पैर रख के ठीक पहुंच है। जा। अरे जाना रिंकू। चुप। वेरी गुड रिंकू, कम ऑन, वेरी गुड। राम 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 राम। रिंकू अरे रिंकू कूल डाउन नहीं होगा। रिंकू तुम ये पकड़ो और चलो मेरे साथ। गुड आइडिया दीदी। रिंकू राम 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 राम। वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड। बच गया। थैंक यू भगवान। वेरी गुड रिंकू। हाँ चिंटी अब तुम चलो मेरे साथ। हाँ। नहीं मैं। जाना चिंटी, जा। चिंता मत करो चिंटी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। इस अनन्या ने पहले भी मेरी लाइफ अपसेट कर रखी थी और अब फेरी बनकर मेरा प्लान अपसेट करने आई है। मैं भी देखता हूँ कैसे रेस्क्यू करते हो बच्चों को।
अरे ये इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? ये रे की वजह से तूफान आ रहा है। दीदी जाकर थोड़ी हवा निकालिए उसकी। मैं देबू को बुला कर लाती हूँ। संभाल के। अरे चिंटी आगे जाओ, आगे बढ़ो। मम्मी मम्मी। अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ, उधर से बर्ड्स का झुंड आ रहा है। बर्ड्स? कहाँ है बर्ड? रुको मत चिंटी, आगे जाओ। जाओ चिंटी जल्दी जाओ। अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ। आज माँ, आंटी, देबू कुछ पता चला? बोलो ने, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला क्या? हमें एम लेटर ढूंढना होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये एम क्या है? माँ, एम एक निशान है जो यहीं कहीं पर भारत नगर में होगा, जिसके पास हमें यहाँ से बाहर निकलने की चाबी मिलेगी। अरे देबू, लेकिन ऐसा कोई निशान भारत नगर में नहीं है। वो मिश्रा जी की नेम प्लेट है ना? अरे लेकिन वो भी तो गायब है। हाँ। माँ, हमें ये नहीं भूलना है कि ये सच में भारत नगर नहीं है, बल्कि भारत नगर का एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब एम अक्षर कहीं पर भी हो सकता है। और अगर ये एम का निशान नहीं मिला तो? हाँ, आप सब ऐसे हिम्मत मत हारिए। हमें अगर भारत नगर के बच्चों को ढूंढना है तो हमें हिम्मत रखनी होगी। नहीं नहीं देबू, हाँ हम लोग ढूंढेंगे। अरे भारत नगर के बच्चों के लिए एम तो क्या, हम पूरी के पूरी 12 खड़े ढूंढ डालेंगे। हाँ हाँ, इस शपथ मैं भी यही बोलने वाली थी। ABCD से लेके XYZ तक सब ढूंढ डालेंगे। यस, तो चलिए एम अक्षर को ढूंढते हैं। चलो चिंटू, अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी है, मेरी बारी। अब विवान, एक काम करना, सबसे पहले तू खुशी को ले जा। हाँ। नहीं नहीं विवान, मैं नहीं जाऊंगी, पहले चिंटू ही जाएगा। अब अच्छा ठीक है दीदी। चिंटू तुम चलो मेरे साथ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। पर प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने आज तक तेरे साथ जितने भी प्रैंक किए हैं उन सब के लिए मैं तेरे को एक साथ सॉरी बोलता हूँ। सॉरी चिंटू, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ चिंटू, आ जाओ। आ रहा हूँ चिंटी। विवान पहुंच गए। चिंटू अपना हाथ छोड़ेगा तभी तो पहुंचेगा। हैं? बच गए। दीदी अब आपकी बारी, जल्दी आइए। खुशी नहीं, मुझसे नहीं होगा विवान। अरे घबराइए मत दीदी, हम सब पहुंच गए। हाँ, आराम से पहुंच गए, आप भी आराम से आ जाओगे। आइए दीदी आइए, कम ऑन, वेरी गुड। खुशी आ जाओ, वेरी गुड। मोहन मिल गया। मतलब एम मिल गया, ये देखो। मुझे नहीं लगता कि ये वो एम है जो हम ढूंढ रहे हैं। हाय हाय, ये भी एम नहीं है। अरे तो फिर हम एम ढूंढे। मिल गया। ये देखो, एम। हाँ, लेकिन ये भी वो एम नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही उसके पास कोई चाबी है और ना ही कोई निशान। हमें कोई और एम ढूंढना होगा। अगर हम ऐसे लेटर एम ढूंढते रहे तो ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एम हमें किसी पोस्टर में इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो फिर ये एम मिलेगा कहाँ? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।